सो हेलो गाइस, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। आज हम फिर से आए हैं एक नई क्लास के साथ जो भी इंटीग्रेशन को लेकर। सो माय गाइस, हम इंटीग्रेशन के अलग अलग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहले हमने बात की थी कि जो मानक रूप होता है उसमें समाकलन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस किया था, प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाओं की बात की थी जिनसे आप सीधे समाकलन सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद जो हमारा नया पॉइंट आया था वो आया था त्रिकोणमितीय फलनों से समाकलन करना। और उसी में हम अलग अलग फॉर्मूलाओं की बात कर रहे थे, उनसे हमें समाकलन सॉल्व करने पड़ते हैं। और बेटा जैसे आपको पता होगा कि बिल्कुल हमारे लास्ट लेक्चर में हम साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक की अलग अलग पावर्स के बारे में बात कर रहे थे। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी कि जैसे साइन एन एक्स डी एक्स आ गया या कॉस एन एक्स डी एक्स आ गया, तो इसमें एन सम की अलग कंडीशन है और एन के विषम होने की अलग कंडीशन है। सम होने की तो मैंने आपको, जो विषम होने की थी वो तो मैंने सीधी बताई थी कि इनको दो टुकड़ों में तोड़ के और सीधा सॉल्व हो जाएगा। और अगर एन सम है तो उसके लिए आपको जेड का नियम मैंने आपको बताया था। वहीं अगर नंबर सेकंड की बात की जाए तो नंबर सेकंड में माय डियर हम बात कर रहे थे tan 4x dx या इंटीग्रेशन ऑफ किसकी माय डियर, cot 4x dx की। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि 4 की जगह n है। अब n चाहे सम है या विषम है, n चाहे इवन है या ओड है, n चाहे सम है या विषम है, तो इन दोनों कंडीशनों में आपको क्या करना पड़ता है, जो tan x होता है, जो tan की घात nx होता है, इसको हम कैसे तोड़ते हैं, tan की पावर n माइनस 2x और tan स्क्वायर x। ठीक है ना, इस तरह हम उस समाकलन को ब्रेक कर देते हैं। ऐसे ही हमें कॉट को तोड़ना पड़ता है। तो इनको भी सॉल्व करना ज़्यादा कठिन नहीं है, इनको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं माय डियर, जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम बताएंगे कि जैसे सेक और कोसेक की पावर्स अगर अलग अलग आ जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए डियर कि बात करें अगर नंबर थर्ड की, देखो दो तो हम बात कर ही चुके हैं, साइन कॉस की और टेन कॉट की। अगर नंबर थर्ड बात की जाए, ध्यान देना कि इंटीग्रेशन ऑफ जैसे ये आ गया सेक एन एक्स और डी एक्स आ गया, या इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एन एक्स या और डी एक्स आ गया। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हमें इंटीग्रेशन किस तरह करना है। देखो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं क्या कि जब n क्या हो, जब n सम हो, जब n सम दिया गया हो। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के लिए ध्यान देना माय डियर, जैसे सेक आ गया 4x, क्या आ गया सेक 4x। अब देख लो n क्या यहाँ पर सम है, तो इन क्वेश्चनों को भी आप सीधे ही सॉल्व कर सकते हो कि सेक 4x को आप दो टुकड़ों में डिवाइड कर लो। एक तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया और दूसरा भी क्या आ गया माय डियर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। एक सेक स्क्वायर एक्स को tan में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें पता है कि जब हम tan x को t मानेंगे तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है या tan x का जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो यहाँ पर हम सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और इनटू में कौन आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस कंडीशन में आप tan x को t मान लो, tan x को t मान लो, तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी आ गया। आई मीन जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो वो करोगे 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी का। सो गाइज 1 का इंटीग्रेशन t हो गया और इसका हो गया t³/3 और प्लस कितना आ गया c। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो तो t की जगह तो tan x आ जाएगा।
प्लस 1/3 tan क्यूब एक्स और प्लस कितना आ गया माय डियर, c आ गया। इसी तरह आप cos nx या cos 4x या cos 6x इनको भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। भाई यहाँ अगर 6 होता तो यहाँ स्क्वायर रख के इसका होल स्क्वायर कर देते, यहाँ इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करके फिर से इंटीग्रेशन कर देते। वही सेम डिटो किसके लिए चलेगा, cosec x के लिए चलेगा। जैसे मान लो आपके लिए जो इंटीग्रेशन गिवन है वो आ गया cosec 4x dx, क्या आ गया माय डियर, cosec 4x dx, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इसको भी क्या करना है, दो पार्टों में तोड़ लो, एक तो cosec स्क्वायर एक्स और दूसरा भी क्या आ गया, cosec स्क्वायर एक्स dx आ गया। एक cosec स्क्वायर एक्स को cot में कन्वर्ट कर लो तो ये क्या हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स और इनटू में कितना आ गया cosec स्क्वायर एक्स dx आ गया। यहाँ से माय डियर cot x को t मान लो, cot x को क्या मान लो t, तो कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, आई मीन cosec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू माइनस का dt आ गया। ठीक है ना, इसको यहाँ पर पुट कर दो तो ये कितना हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस का dt आ गया। इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, माइनस टी माइनस 1/3 टी क्यूब और प्लस कितना आ गया माय डियर c आ गया। अब t की जगह जो आपने पुट किया है वो रख दो, तो माइनस का cot x माइनस 1/3 cot क्यूब x और प्लस कितना आ गया c। तो माय डियर सम पावर्स के लिए आपको सीधा इनको दो पार्टों में, मतलब आपको लास्ट में क्या है कि sec हो तो sec स्क्वायर एक्स रख लो और cosec है तो cosec स्क्वायर एक्स रख लो, और फिर उनका क्या कर दो, जैसे आपको सॉल्व करना जितनी घात हैं उतनी इस पर स्क्वायर या ऐसे चढ़ाते जाना, लास्ट में उसको एक्सपेंशन करके क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये तो बात हो गई किसकी, जब n क्या हो, सम हो, क्या हो माय डियर, जब n सम हो। लेकिन वहीं पर अगर n विषम आ जाए, n क्या आ जाए, ओड दिया हुआ हो, ध्यान देना माय डियर, जब n क्या हो, विषम हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जब n विषम दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है। तो ध्यान देना गाइज, जैसे सपोज करो एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि ये आ गया क्या sec क्यूब एक्स dx आ गया, विषम ही तो है ना, तो इसको भी आपको दो भागों में तोड़ना है, एक तो आ गया sec x और एक आ गया sec स्क्वायर एक्स और क्या आ गया dx आ गया, sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx आ गया। इनमें आपको आइलेट लगाना है। अब सर इसमें क्या आइलेट लगाएं, तो आपको इनको मानना पड़ेगा, इसको फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो, सेकंड बढ़ती घात में, ठीक है ना, और इनका अब इंटीग्रेशन कर दो। फर्स्ट तो एज इट इज ही आएगा, तो ये तो आ गया sec x, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो sec स्क्वायर एक्स का, क्यों हमने सेकंड क्यों माना है इसको, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया माय डियर, ये तो sec x रह गया और ये आ गया tan x, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, sec x tan x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, और कितना आ गया गाइज dx आ गया। आई मीन ये बन गया, ध्यान देना, sec x tan x माइनस sec x इंटू tan स्क्वायर एक्स और dx आ गया। अब अगर यहाँ tan x होता और sec स्क्वायर एक्स होता तब तो हम इसको क्या करते, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कर लेते, भाई tan x को t मान लेते और ये क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ tan स्क्वायर एक्स है तो tan स्क्वायर एक्स को किस में तोड़ना पड़ेगा, sec में। तो ये हो गया माय डियर sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो sec x है, और tan x को क्या लिख सकते हैं गाइज, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कितना आ गया dx आ गया। अब इसको इंटू कर दो,
तो ये हो गया sec x tan x माइनस ये आ गया sec क्यूब x और माइनस का sec x और कितना आ गया dx आ गया। इनको जैसे हम सेपरेट करते हैं गाइस, sec x tan x माइनस नहीं है, ये डॉट है, ठीक है ना, माइनस sec क्यूब x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब देखो जो sec क्यूब x था वो i के बराबर था, तो इसको तो हम i लिख देंगे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x माइनस का ये कितना हो गया ये हो गया i, और प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x प्लस tan x, और प्लस कितना है c, i को इधर लाएंगे तो 2i बन जाएगा, तो ये हो गया 2i इक्वल्स टू sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x, और प्लस कितना आ गया c। अब इस 2 को इधर ले आओ, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो कभी भी गाइस ऐसे ही आप कॉस को भी हल कर सकते हो। तो अगर पावर सम है, इवन है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, लास्ट में स्क्वायर रख लो आप तो। और अगर ओड दी गई है तो उसमें आपको फिर इस तरह इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो अगर बढ़ते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ, तो ध्यान देना माय डियर। जैसे क्वेश्चन है ex 1 प्लस साइन एक्स, ध्यान देना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है ex e रेज़ टू पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, और dx आ गया। अब यहाँ पर आपको ex दिख गया, और ex दिखते ही हमारे मन में एक फॉर्मूला तो आ ही जाता है, कौन सा, ex f डैश x प्लस एफ एक्स dx। तो क्या होता था ये ex एफ एक्स प्लस सी। बताओ ये फॉर्मूला आता या नहीं दिमाग में? अरे पक्का आता, कन्फर्म आता, ठीक है ना। अब देखो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा माय डियर, ये तो ई रेज़ टू पावर एक्स है, और 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2, और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और dx आ गया। इसको अलग अलग बेटा डिवाइड कर दो, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ex, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 तो ये रहेगा ही, और ये हो गया sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस फिर 2 से 2 कट गया, एक कॉस से एक कॉस गया, तो ये बच गया tan x अपॉन 2, और क्या आ गया dx आ गया। चलो एक बात बताओ माय डियर, ये ई रेज़ टू पावर x है, इसको क्या मैं डेरिवेटिव ऑफ tan x अपॉन 2 नहीं लिख सकता? अरे भाई tan x अपॉन 2 का ही तो डेरिवेटिव ये है ना जो गिवन है, और ये कितना आ गया प्लस का tan x अपॉन 2 और dx। बताओ बनी या नहीं वही फॉर्म, ex f डैश x प्लस एफ एक्स बन गई ना। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया ई रेज़ टू पावर x tan x अपॉन 2 और प्लस कितना आ गया c आ गया। तो आप इस तरह इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, अगला क्वेश्चन गिवन है dx अपॉन x। देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। देखो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है आपको dx अपॉन x dx अपॉन x x की पावर n प्लस 1, इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। अब एक बात बताओ, इसका आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, चलो मान लो आप x की पावर n को t भी मान लेते हो, तो वो क्या बनेगा nx n की पावर n-1 बनेगा।
तो मतलब ऊपर क्या चाहिए हमें, x की पावर n-1 चाहिए। तो अंश व हर में ध्यान देना गाइज, क्या करना है, अंश व हर में x की पावर n-1 का गुणा कर दो। गुणा करने पर अब जब आप अंश और हर में x की पावर n-1 का इंटू करोगे तो क्या आएगा, x की पावर n-1। अब x इंटू एक्स की पावर n-1, x की पावर n रह गया और x की पावर n+1 और dx आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना। देखो माना x की पावर n कोई t मान लो, जब x की पावर n को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n-1 dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। आई मीन x की पावर n-1 dx इक्वल टू dt अपॉन n आ गया। तो माय डियर देखो ये पूरा क्या बन गया, dt अपॉन n आ गया। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इसको t मान ही लिया, t+1 और कितना आ गया dt। अब आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, तो आप इसमें से फंक्शन उठा लो। फंक्शन लेके a के अपॉन में तो t आ गया और b के अपॉन में कौन आ गया, t+1 आ गया। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए। देखो a के लिए बात करें तो a के लिए फैक्टर कौन है, t है और t इसका फैक्टर है, मतलब t बराबर आपको 0 लेना पड़ेगा। अब यहाँ से t बराबर 0 ले लो, तो जब आप यहाँ से t 0 लेंगे इसको तो बंद कर दो तो a बराबर 1 आ जाएगा। और b के लिए t बराबर -1 लेना है, तो -1 लेना है, इसको तो बंद कर लो, तो 1 अपॉन -1 आई मीन -1 आ गया। तो जो गिवन आपका जो समाकल्य है, इंटीग्रल है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t+1 में। ठीक है ना। मतलब आप इसी को क्या लिख सकते हो, इसी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t+1 और कितना आ गया माय डियर, dt आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसको सॉल्व कर लो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t माइनस log t+1 और प्लस कितना आ गया c। तो ये हो गया log t अपॉन t+1 प्लस c। इसमें t की वैल्यू पुट कर दो तो कितनी आएगी, log t का मतलब क्या हो गया माय डियर, x की पावर n। तो x की पावर n अपॉन x की पावर n+1 और प्लस में कितना आ गया, c आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा माय डियर, आंसर होगा। अब देखो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें हल करते हैं, बहुत ही गजब गजब क्वेश्चंस इसमें हल करेंगे जो अपने आप में एक अलग ही पहचान रखते हैं। देखो ध्यान देना, जो अपना अगला क्वेश्चन है माय डियर वो होगा log x² प्लस x dx। जो आपको इंटीग्रेशन करना है माय डियर log x² प्लस x dx क्या, ठीक है ना। तो आपको इसको बिना ऑप्शन के ही हल करना है पहले। तो ध्यान देना माय डियर, इसमें से क्या मैं x कॉमन नहीं ले सकता, तो log x+1 ऐसे भी तो हम इसको लिख सकते हैं, log x+1 dx लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। अब आगे ध्यान दो, log m इंटू n बन गया, तो ये क्या हो गया, log m प्लस log n और कितना आ गया, dx आ गया। इनको अलग अलग लिख दो अब इंटीग्रेशन में। तो एक तो हो गया log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ log x+1 dx आ गया। एक तो log x dx आ गया, एक log x+1 dx आ गया। तो ध्यान देना, अगर हमें log के जो भी मैंने कहा था आपको कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो या लघु गुणकीय फलन हो, उनका समाकलन करने के लिए हमें उनके इनटू में 1 लेना पड़ता है, और जो 1 जो इकाई अंक ले रहे हो आप उसको सेकंड स्थान देते हैं, उसको हमेशा सेकंड स्थान दिया जाता है। तो ये क्या होगा गाइज,
देखो ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो मेथड क्या लगता है हमारा, फर्स्ट जैसा है उसको ऐसा ही रख दो और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया और सेकंड का इंटीग्रेशन x और dx प्लस सेम प्रोसेस यहाँ लगाना है, फर्स्ट जैसा है वैसा रख दो, 1 का x आ गया, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 कितना बन गया x + 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन x और dx आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। इसको थोड़ा सा चलो और सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। ये तो x log x आ गया, इसके इक्वल में और दे रखा है शायद कुछ, देखो बेटाओ ये दे रखा है x log x² + x log x² + x और प्लस दे रखा है क्या a, तो आपको a का मान बताना है, ये है पूरा क्वेश्चन, तो आपको a की वैल्यू बतानी है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो ये x log x आ गया, इसको भी चलो इधर ही लिख देते हैं, x log x + 1 आ गया, ये x से x गया तो 1 का इंटीग्रेशन x आ गया तो ये -x आ गया, माइनस ऊपर माय डियर देखो x है और नीचे कितना है x + 1 है। इस तरह के इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं पता है ना भाई, एक तो 1 जोड़ दो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे जब आप इसको करेंगे तो ध्यान देना, देखो इन दोनों में तो x कॉमन आ गया तो ये बन गया log x + log x + 1, ठीक है ना, माइनस का x माइनस, देखो एक तो ये बन जाएगा, एक 1 अलग है तो ये तो 1 आ गया 1 dx, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/x + 1 dx। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना। log m + log n log m × n होता है, तो ये तो हो गया x log x × x + 1, ये -x ये भी -x हो जाएगा और ये कितना हो गया प्लस का, देखो 1/x है तो ये हो गया log x + 1 और प्लस कितना आ गया c आ गया। ये देखो ये क्या बनेगा, x को अंदर इंटू कर दें तो ये बन गया x log x² + x, ये x और x मिलके माइनस का 2x बन गए और प्लस ये कितना आ गया log x + 1 और प्लस कितना आ गया माय डियर c आ गया। अब देखो आप इसको और इसको दोनों को कंपेयर करो, हमें क्या चाहिए वैल्यू ऑफ x चाहिए। अब वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए आपको इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर x log x² + x है, यहाँ पर भी x log x² + x है, तो ये तो दोनों में सेम आ गया, लेकिन अलग क्या है, ये अलग क्या है माय डियर भाई, प्लस का यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये आ गया, तो ये पूरा मान किसका होगा a का होगा ये यार। तो a कितना आ गया माइनस का 2x + log x + 1 और प्लस कितना आ गया c आ गया। यहाँ पर माय डियर ये क्या मान होगा, a की वैल्यू होगी। बताओ समझ में आया या नहीं, अरे पक्का आया होगा कंफर्म, ठीक है ना। अब देखो अगला भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे भी थोड़ा हटके क्वेश्चन है। जो आपको इंटीग्रेशन करना है माय डियर वो करना है 1/sin x - cos x, 1/sin x - cos x और प्लस में कितना है √2 dx आ गया। 1/sin x - cos x प्लस √2 और कितना दे रखा है dx दे रखा है। इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है गाइज। अब ध्यान देना, इस प्रकार के इंटीग्रेशन में क्या करते हैं माय डियर कि देखो जो ये पूरा दे रखा है इसमें से √2 कॉमन ले लो, इसमें से √2 क्या ले लो कॉमन ले लो। जब आप इसमें से √2 कॉमन लेंगे, ध्यान देना गाइज, तो यहाँ पर बाहर 1/√2 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं sin x के × में भी √2 आ गया, √2 sin x, कहीं ना कहीं cos x के × में भी √2 आ गया, √2 cos x और प्लस 1 और कितना आ गया dx आ गया।
ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना? अरे नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसमें 1/√2 तो है ही है। इस 1/√2 को हम क्या कह सकते हैं? sin π/4 और कितना है sin x माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? cos π/4 और cos x और प्लस 1 dx आ गया। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है? cos a प्लस b होता है। तो कहीं ना कहीं cos a cos b माइनस sin a sin b बनाना है। 1/, इन दोनों पदों में माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ये बन गया cos π/4 cos x माइनस sin π/4 और sin x आ गया, और प्लस का क्या है? 1 dx आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना? अब ध्यान देना, क्या देना है? अब ध्यान देना है, ध्यान तो तब से ही दे रहे हो। ठीक है ना, तो ये हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये होता है माई डियर cos a प्लस b, मतलब π/4 प्लस x आ गया, और प्लस का कितना है? 1 dx आ गया। और गाइज मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों में आपको साफ साफ बताया है कि 1 माइनस cos x क्या होता है? अरे 1 माइनस cos x ना बताओ, साइन स्क्वायर x/2 क्या होता है? 1 माइनस cos x/2, यही तो होता है ना। अब 2 को अगर इधर ले आऊं तो ये भी तो 1 माइनस cos x ही बन गया, तो ये कितना होगा गाइज? 1/√2, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2। x/2 का मतलब क्या? इस पूरे के अपॉन में 2 आ गया, मतलब ये बन गया x/2 प्लस π/8 और dx आ गया। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ये ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos स्क्वायर में, कोसेक स्क्वायर में। तो ये हो गया 1/2√2, और ये हो गया क्या? कोसेक स्क्वायर x/2 प्लस π/8 और dx आ गया। और कोसेक स्क्वायर x क्या होता है? अरे क्या होता है कोसेक स्क्वायर x? माइनस का कॉट x होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉट x। तो ये हो गया 1/2√2, और इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉट x/2 प्लस π/8 हो गया। ठीक है ना, और फिर किसका इंटीग्रेशन होगा? x/2 का, तो इसका हो गया क्या? 1/2 हो गया। अब इसका अपॉन में कितना आ गया माय डियर? 1/2 आ गया, और यहाँ आ गया प्लस का c आ गया। इस 1/2 से ये 2 गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 1/√2 कॉट x/2 प्लस π/8 और प्लस कितना आ गया? c आ गया। ये इसका क्या है माय डियर? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हल करने वाले हैं। इस सेशन में हम बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस क्या करेंगे? हल करेंगे माय डियर। इन क्वेश्चनों को स्पेशल आपके लिए हिमालय से मंगाया गया है। कहाँ से? हिमालय से। अरे जड़ी बूटी नहीं आती क्या हिमालय से? तो ये भी तो जड़ी बूटी है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हल्के में ले लो कहीं इनको। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, जो अपना क्वेश्चन है वो है कि आपको इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है भाई इंटीग्रेशन? 1/x स्क्वायर x4 प्लस 1, 1/x स्क्वायर x4 प्लस 1, और इसकी भी कुछ पावर दे रखी है। क्या है? 3/4, 3/4, और कितना आ गया? dx आ गया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है भाई। ठीक है ना।
इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करना है कि सबसे पहले इसमें से x4 कॉमन ले लो। सबसे पहले इसमें से x4 कॉमन ले लो और ध्यान देना जब आप इसमें से x4 कॉमन लेंगे तो बाहर वो x की पावर 3 की फॉर्म में बाहर आएगा। क्यों? 4 लेंगे तो बेटा 4 × 3/4, 4 से 4 गया तो कौन बचेगा? 3 आएगा और वो इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा? 5 बना लेगा। तो अंदर क्या आ गया? 1 + 1/x4 की पावर 3/4 और क्या आ गया? dx आ गया। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना। इसको पूरे को आप t मान लो, माना 1 + 1/x4, इसको मान लो t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माय डियर? -1/x8 हो गया और इसका हो गया 4x3, dx = dt आ गया। भाई माइनस का 1/x² होता तो x8 हो गया, फिर x4 का क्या आ गया? 4x³ आ गया। अब इस क्यूब से ये 5 टाइम गया, इनको और कोई को सबको उधर ले जाओ तो 1/x5 dx = कितना आएगा माय डियर? माइनस का 1/4 dt आ गया। बताओ ये पूरा बनाया नहीं? तो इसको आप यहाँ पर पुट कर दो। क्वेश्चन इतना कठिन है नहीं जितना दिख रहा है, ठीक है ना। तो 1/, क्या आ गया? अरे इसको तो हमने क्या मान लिया? t मान लिया। तो t की पावर 3/4 और dt आ गया। तो ये बन गया गाइस t की पावर -3/4 dt। इसका अब आप इंटीग्रेशन कर दो। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? -3/4 +1 और प्लस कितना आ गया? c। तो ये तो बन गया 1/4 बन गया। तो 1/4 है, ऊपर जाएगा तो 4 में आ गया। और ये भी t की पावर कितना है? 1/4 + c, मतलब 4। t क्या माना है? 1 + 1/x4 की पावर 1/4 और प्लस कितना आ गया? c आ गया। ये इसका क्या होगा डियर? आंसर होगा। देखो गाइस, अब जो हम बात करने वाले हैं वो मेथड है अपना, जो हम फॉर्मूला की बात कर रहे हैं जिनसे आपको इंटीग्रेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ध्यान देना, अगर आपको कभी भी इंटीग्रेशन इस तरह मिल जाए, जैसे ये आ गया 1/a sin² θ + b dθ। थीटा हो सकता है, x हो सकता है, ठीक है ना। या ये मिल गया 1/a + b cos² θ मिल गया और dθ। या इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin² θ + b cos² θ मिल गया और dθ मिल गया। या फिर आपको मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin θ + b cos θ का होल स्क्वायर और dθ। कभी भी आपको इस प्रकार के अगर इंटीग्रेशन जो समाकलन इंटीग्रल है वो अगर आपको दिखाई दे तो इस प्रकार के समाकलन में माय डियर ध्यान देना, आपको अंश और हर में सबसे पहले cos² θ से क्या करना है? उनको डिवाइड करना है। उसके बाद इनका क्या करना है कि इन्हीं को tan में और sec² x में कन्वर्ट करके tan x को क्या मान लेना है? t मान लेना है और गिवन इंटीग्रेशन को क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। अगर आप इसको लिखना चाहो माय डियर तो ध्यान देना, तो क्या देना है? केवल ध्यान देना है देखो गाइज, लिखो इस प्रकार के समाकलन में अंश व हर में cos² θ का
भाग देते हैं तथा अंश व हर में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं तथा इसे tan x व sec स्क्वायर x में परिवर्तित करके tan x बराबर t मानकर समाकलन को हल किया जाता है। जैसे अगर आप इन्हीं की किसी की बात करें, जैसे आप नंबर 3 को ले लो माय डियर, जैसे इंटीग्रेशन करना है आपको 1/a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना। अब देखो ये फॉर्म तो सीधी बन रही है क्योंकि हमने इसी को तो उठाया है ना यहाँ पर। तो मैंने कहा था अगर समाकलन आपको इस रूप में कहीं भी दिखाई दे तो सबसे पहला काम क्या है, आपको cos स्क्वायर थीटा से अंश व हर को डिवाइड करना है। अगर आप इसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं माय डियर, तो ऊपर तो बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये बन गया क्या tan स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना आ गया b आ गया, और कितना आ गया d थीटा आ गया। भाई sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा ये बना गया। अब यहाँ क्या करना है, tan थीटा को t मान लो, तो क्या आएगा माय डियर, sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर कितना आ गया dt आ गया। मतलब ये बन गया कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/at स्क्वायर प्लस b और dt। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, √a t का होल स्क्वायर प्लस √v का होल स्क्वायर और dt आ गया। अब a स्क्वायर जो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, ये किसका इंटीग्रेशन है जानते हो ना, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x कितना है √a t और अपॉन √v आ गया, और इसके भी अपॉन में क्या आ जाएगा √a। अरे भाई इसका भी तो होगा ना, तो ये अपॉन में √a आ गया, और प्लस कितना आ गया c आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना बन गया गाइस, 1/a tan इनवर्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √a/bt, और प्लस कितना आ गया c आ गया, ठीक। इसको माना है आपने tan थीटा को, तो ये आ गया 1/a tan इनवर्स √a/b tan थीटा, और प्लस कितना आ गया c आ गया। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब क्या करना है, ध्यान देना है। तो ध्यान क्या देना है, 1/a है माय डियर, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, यहाँ पर √b आएगा, क्या आएगा रूट, क्योंकि ab है ना, तो यहाँ भी कितना आ गया √ab, कितना आएगा √ab, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चंस की और अगर आगे बढ़ें, अगर आपको इसमें से कोई भी फॉर्म आपको गिवन हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसको cos स्क्वायर थीटा से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड करना है। उसके बाद जो tan sec की जो फॉर्म मिलेंगी उसमें tan को t मान के आपको समाकलन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है माय डियर, सॉल्व। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है माय डियर, इंटीग्रेशन करना है 1/5 + 4 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। ये आपको इंटीग्रेशन करने के लिए आ गया, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है।
तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप अंश और हर में वही cos स्क्वायर थीटा का भाग देना पड़ेगा। तो इसके लिए माय डियर ध्यान देना, ऊपर तो बन गया सेक स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया 5 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आ गया 4 और डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दिया 5 में देंगे तो 5 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब सेक स्क्वायर थीटा दोनों तरफ अंश और हर में रख नहीं सकते क्योंकि एक tan लाना है, तो एक tan लाना है तो इसको सेक में कन्वर्ट कर दो। तो ये कितना होगा माय डियर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 5 और ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 4 और डी थीटा आ गया। तो ध्यान देना, अगर इसको और सॉल्व करें तो ये तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा, 5 का अंदर इंटू कर दो तो 5 और 4 तो 9 हो गया प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा और कितना आ गया डी थीटा। अब इस tan थीटा को क्या मान लो t मान लो। जैसे ही आप tan थीटा को t मानेंगे तो कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी आ गया। ठीक है गाइज, इस कंडीशन में इसमें इसको पुट कर दो तो ये आ गया 1/9 प्लस 5 टी स्क्वायर और डी टी आ गया। देखो बेटा, अगर आप इस तरह इसको टी के इनटू में रखेंगे तो इसको अलग भी करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। और सर अगर ये कंफ्यूज कर रहा है तो आप पहले 5 को क्या करके कॉमन लेके इसको क्या बना दो, बिल्कुल सेपरेट बना दो, वो आफत भी नहीं रहेगी। तो इसमें से देखो अगर लेना चाहो तो आप 5 को कॉमन ले लिया तो ये बन गया कितना 3/√5 का स्क्वायर और प्लस का कितना आ गया टी स्क्वायर डी टी आ गया। अब इसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो देखो 1/5 तो है ही है, कितना होता है 1/a तो 1/3/√5 tan इनवर्स x/a, x कितना है माय डियर t/3/√5 और प्लस कितना आ गया c आ गया। √5 ऊपर गया या इससे ये √5 कट गया तो ये क्या बच गया 1/3√5 tan इनवर्स। देखो t क्या माना था हमने, अरे tan थीटा को ही तो माना था ना, और √5 ऊपर चला गया √5 tan θ/3 और प्लस कितना आ गया c आ गया। ये इसका क्या होगा गाइज आंसर होगा। अब अगर नेक्स्ट मेथड की और ध्यान दें तो माय डियर इधर देखना, इसको समझ गए ना। कोई भी अगर इस तरह का कुछ भी दिख जाए तो आपको बिना सोचे cos स्क्वायर थीटा का अंश व हर में क्या दे देना है भाग देना है, और वो भाग देने के पश्चात फिर जो tan और sec में जो फॉर्म बनेगी उसमें tan थीटा को t मानना है और tan थीटा को t मानने के पश्चात गिवन इंटीग्रेशन को क्या कर देना है सॉल्व कर देना है। अगर नेक्स्ट की बात की जाए गाइस तो ध्यान देना, अगर वही इंटीग्रेशन आपको इस तरह मिल जाए, जैसे a मिल गया 1/a sin थीटा प्लस b डी थीटा, स्क्वायर नहीं होकर केवल ऐसे ही मिल जाए 1/a प्लस b cos थीटा मिल गया, डी थीटा मिल गया, या 1/a sin थीटा प्लस b cos थीटा डी थीटा। अगर इस तरह के आपको इंटीग्रेशन कभी भी मिल जाए, इस तरह के इंटीग्रेशन आपको कभी भी मिल जाए तो ध्यान देना इस प्रकार के समाकलनों में देखो जो साइन थीटा है ना उसको तो हम लिखते हैं 2 tan θ/2/1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, ठीक है ना। जो अपना cos थीटा होता है उसको हम लिखते हैं, ध्यान देना 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 लिख कर
दिए गए समाकलन को हल करते हैं। जैसे आप इनमें से किसी एक को उठा लो, जैसे नंबर सेकंड की बात करें तो कितना दे रखा है गाइस, 1/a+b cos थीटा। अब वैसे तो कोई नियम है नहीं, इसका क्या नियम लगाओगे इसमें? इसके लिए तो फिर भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का, याद है ना? अरे याद है ना, 1/√a² + b² log 10 x/2 प्लस tan इनवर्स b/a प्लस c। ठीक है ना? अब ध्यान देना, इस तरह के आपको कोई भी अगर इंटीग्रेशन गिवन है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने कहा था आपको साइन थीटा दे रखा है तो 2 tan θ/2 और 1 - tan² θ/2 लिख दो, और कॉस थीटा है तो 1 - tan² θ/2 और 1 + tan² θ/2 लिख दो। अब यहाँ पर क्या गिवन है, a+b cos थीटा तो है ही है, तो cos थीटा की जगह रख दो यहाँ पर, तो 1/a+b cos थीटा की जगह क्या रखना है, 1 - tan² θ/2 और 1 + tan² θ/2, और कितना आ गया गाइस, d थीटा आ गया। इनका एलसीएम ले लो और उसको ऊपर भेज दो, तो समथिंग ऐसा होगा, क्या होगा, 1 + tan² θ/2 और नीचे कितना आ गया, देखो a के × में ये आएगा, तो a + a tan² θ/2 प्लस इसका b से × हो गया b - b tan² θ/2, और कितना आ गया, d थीटा आ गया। इसको हम sec² θ/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sec² θ/2। ध्यान देना, ये देखो a और b है तो ये दोनों मिलके a+b बन गया, ठीक है ना। यहाँ a tan² थीटा, यहाँ माइनस का b tan² थीटा है, तो अगर tan² θ/2 को कॉमन ले लें तो क्या आएगा, a - b आएगा, और कितना आ गया, d थीटा आ गया। अब आप इसी tan² θ/2 को क्या मान लो, इसी tan θ/2 को t मान लो। जब आप इसे t मानेंगे, ध्यान देना, tan θ/2 को जब आप t मानेंगे तो क्या आएगा, अरे क्या आएगा, 1/2 sec² θ/2 d थीटा बराबर कितना आ गया, dt। मतलब ये बन गया sec² θ/2 d थीटा बराबर 2dt आ गया। तो ध्यान देना, अब ये मान रख दो, देखो ये खुद d थीटा 2dt है, तो 2 तो आ गया बाहर, और यहाँ इस tan को हमने t मान लिया, तो ये बन गया 1/ क्या आ गया, a+b 1/a+b प्लस a - b, और t² dt आ गया। a - b को अगर हम कॉमन ले लें तो ध्यान देना, ये कितना आ गया, 2/a - b, और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, चाहे इसको मत लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a + b/a - b का होल स्क्वायर, और प्लस का t², और कितना आ गया, dt आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई? a - b को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब इसमें भी भाग देना पड़ेगा, होल स्क्वायर में लिखना तो रूट में लिखना पड़ेगा। अब वही tan इनवर्स लगा दो, 2/a - b, तो 1/a आएगा, 1/√a + b/a - b, और tan इनवर्स x/a मतलब t/√a a + b/a - b,
और प्लस में कितना आ गया, सी आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करें 2/a-b है, देखो ये तो ऊपर गया तो √a-b आ गया, ये नीचे आ गया, और tan इनवर्स ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। और जो t है वो क्या माना है हमने, अरे t किसको माना है, tan θ/2 को, तो ये हो गया √a-b tan θ/2, और अपॉन में क्या है √a+b, और प्लस कितना आ गया c, इससे ये कटेगा, एक रूट ये आ गया, तो √2, तो ये क्या बन गया a², देखो ऐसे बनेगा a² - b², tan इनवर्स, इसको ऐसे ही लिख दो a - b tan θ/2 √a+b, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। ठीक है ना, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, ओके।